एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो का मामला अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले से मुताल्लिक 3 आईनी दरख्वास्तों का जायजा ले रही है। चीफ जस्टिस ने आज इस केस का जायजा लेते हुए बहुत से सवालात भी उठाए और ये रिमार्क्स भी दिए कि नवाज शरीफ के केस में शवाहिद रिकॉर्ड हो चुके हैं। देखना होगा कि फैसला दोबारा लिखना है या ट्रायल दोबारा करना है। साथ ही आज अदालत ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर से तजावीज़ तलब कर ली हैं और केस की मजीद समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आईनी दरख्वास्तों की समाअत की। चीफ जस्टिस के साथ इस बेंच में जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस अजमत सईद शेख शामिल हैं। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों की तरफ से अहम कानूनी मामलात भी उठाए गए। अदालत में समाअत के आगाज पर दरख्वास्त गुजार इश्तियाक मिर्जा के वकील मुनीर सादिक ने दलाइल दिए कि वीडियो स्कैंडल के जरिए अदलिया पर सवालात उठाए गए। ये अदलिया की आज़ादी और वक़ार के हवाले से एक और अहम और हसास मामला है, लिहाजा अदालत इस मामले की तहकीकात करवाकर जिम्मेदारान का तयन करे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ये मुकदमा मुफादे आमा का है। मरियम नवाज ने 6 जुलाई को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कुछ इल्जामात लगाए गए, जिसमें कहा गया कि अदलिया दबाव में काम कर रही है। वकील ने कहा कि ये संगीन इल्जामात हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप चाहते क्या हैं, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि मैं सच की तलाश चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर सच्चाई की तलाश हमने करनी है तो फिर हुकूमत क्या करेगी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सच्चाई की तलाश उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह पनामा केस में की गई। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने वीडियो स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा किया है और चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त की है, लिहाजा एक कमीशन बनाया जाए। बेशक ये कमीशन एक रुकनी ही क्यों ना हो। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि फिर इस कमीशन का सरबराह कौन हो, जिस पर वकील ने कहा कि जज कमीशन के सरबराह हो। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये बताएं कि कमीशन क्या देखेगा, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि कमीशन सच्चाई देखे कि अगर इल्ज़ाम साबित हो तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस मामले पर अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सियासी जमातों का मानना है कि अदलिया तहकीकात करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि लोगों के कहने पर कोई काम करेंगे तो क्या हम आज़ाद रहेंगे। अज खुद नोटिस किसी के मुतालबे पर लें तो फिर वो अज खुद नोटिस नहीं हुआ ना, जिससे इंसान की पैदाइश हुई है। जब से इंसान की पैदाइश हुई है सच की तलाश जारी है। अगर ये सच तलाश करना है तो फिर जिन जजों ने मरकजी अपील सुनी है वो क्या करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो हाई कोर्ट पाबंद हो जाएगी, फिर हाई कोर्ट कैसे कार्रवाई करेगी। इश्तियाक मिर्जा के वकील के दलाइल पर मुकम्मल होने पर दूसरे दरख्वास्त गुजार के वकील इकराम चौधरी ने दलाइल दिए और दलाइल देना शुरू किए और कहा कि मरियम नवाज का बयान है कि नवाज शरीफ के खिलाफ दबाव पर फैसला किया गया। किसी इदारे पर से एतबार उठना बजाते खुद बुनियादी हुकूक का मामला है। जज के बयान को इंतहाई एहतियात से देखना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो जज ने कहा वो इंतहाई गैर मामूली बातें हैं। हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अगर अदलिया से मुताल्लिक बयानात जारी रहे तो फिर हाई कोर्ट को फैसला करने में दबाव होगा। इस दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि पहला नुक्ता इदारे की साख का है, दूसरा नुक्ता फैसला दुरुस्त होने या ना होने का है, तीसरा नुक्ता जज के कंडक्ट का है। जज के कंडक्ट पर कानून मौजूद है। फैसला दुरुस्त है या गलत, यह फैसला आला अदलिया ने करना है। जो धूल अभी उठ रही है उसे ख़त्म होना चाहिए। हम ऐसी तजवीज़ चाहते हैं जिससे जज्बात के बगैर फैसला किया जा सके। इस पर वकील सफाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करे, जिस पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि तौहीन अदालत का मतलब होगा कि जज पर इल्ज़ामात गलत हैं। जो इल्ज़ामात जज पर लगाए गए हैं, इस मामले को कौन देखेगा? क्या वो जज खुद देखेगा जिस पर इल्ज़ामात लगे हैं? वकील इकराम चौधरी ने कहा कि बयानात और फिर जवाबी बयानात की वजह से अदलिया की तज़हीक हो रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम इसी वजह से इस मुकदमे को सुन रहे हैं। इस मामले के बाद वीडियो के स्कैंडल पर तीसरे दरख्वास्त गुजार ने अपने दलाइल देना शुरू किए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वीडियो को फॉरेंसिक के जरिए जांचा जाए। जज कभी जाती उम्रा जा रहे हैं तो कभी उम्रे पर मुलाकातें कर रहे हैं।
जज इतने अहम मुकदमा सुनने के बावजूद मुलाकातें करते रहे। हुकूमत और इदारे कहाँ थे? यह मुकदमा अदलिया की खुद मुख्तारी से मुताल्लिक है। कुछ और इदारे भी दखल अंदाजी कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इदारों की दखल अंदाजी की बात कर रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं कि इदारे दखल अंदाजी करें। जिस पर वकील ने कहा कि इदारे दखल अंदाजी कर रहे हैं लेकिन अपना काम नहीं कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने मजीद कहा कि जज अरशद मलिक का तरीक़ाकार ये बात साबित करता है कि वो बदउन्वान सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। एक गैर मुल्की फैसले में करार दिया गया है कि जज के तासुब पर दोबारा ट्रायल होगा। टीवी चैनल्स पर जिस तरह के टॉक शोज होते हैं, मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने दिमाग दिए कि कमरा छोड़ने के बजाय एक बटन होता है, उसे दबाकर टीवी बंद कर दिया करें। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। इस पर अदालत ने कहा कि हुकूमत को भी कमीशन बनाने का इख्तियार है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अदलिया कमीशन बनाए। जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट करती है तो एतराज़ होता है, लेकिन जब हम हाथ खींचते हैं तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट करे। हमने फैसला करना है मामले में कहाँ हाथ डालना है और कहाँ नहीं। जज के मिसकंडक्ट को भी जानना है। अनकरीब हम कुछ चीज़ें तय करेंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले से मुताल्लिक अटॉर्नी जनरल से तजावीज़ तलब करते हुए केस की मज़ीद समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो जल्द इस केस से मुताल्लिक कुछ चीज़ों को तय करेगी। एक तरफ जज की वीडियो का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, दूसरी तरफ नून लीग सड़कों पर आने की बातें कर रही है, जंग की बात कर रही है। आज ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि नून लीग आखिर तक जंग लड़ेगी। हम कोई और बात करेंगे तो कहेंगे कि एनआरओ मांगता है। हम एनआरओ नहीं मांगते। हम ये जंग लड़ेंगे, आखिर तक जंग लड़ेंगे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी क़यादत, उसके वर्कर और पाकिस्तान की आवाम और हमारे दूसरे साथी जो है पीपल्स पार्टी के और एमएमए के, हम ये जंग लड़ेंगे, इज्जत और वकार के साथ जंग लड़ेंगे। लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान जो है पाकिस्तान की आवाम का होगा, पाकिस्तान के आइन का होगा, इस आइनी स्ट्रक्चर का होगा जिसका हम हिस्सा हैं। आज भी जिसने भुट्टो का नाम मिटाने की कोशिश की, भुट्टो का नाम आज भी जिंदा है। जिसने नवाज शरीफ का नाम मिटाने की कोशिश की, नवाज शरीफ हमेशा जिंदा रहेगा। सिर्फ यही नहीं, मरीम नवाज ने भी आज ट्वीट करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इंशाअल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियों की क़यादत करने जा रही हूँ, जिसमें ना सिर्फ नवाज शरीफ के लिए इंसाफ की बात की जाएगी, बल्कि रूल ऑफ लॉ और आज़ादी इज़हार राय का मुतालबा भी किया जाएगा। यानी नून लीग फिर से जारहाना सियासत का इशारा दे रही है। मगर अहम बात यह है कि नून लीग ने अब तक वीडियो के मामले पर कोई कानूनी चाराजोई नहीं की है और ना ही किसी अदालत से रुजू किया है। अगर नून लीग का मौक़िफ़ इस वीडियो से मुतालिक दुरुस्त है तो अदालत से रुजू क्यों नहीं कर रही? और जो कुछ आज समाअत में हुआ, क्या नून लीग इससे मुतमईन है? वो खुद क्या चाहती है? नून लीग के सीनियर नाइब सदर शाहिद खकर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। अदालत में जो आज समाअत हुई, अटॉर्नी जनरल से अदालत ने जवाब मांगा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस मांगे हैं, सू मोटो लेना है, कमीशन बनना है, लोअर कोर्ट्स ना मुतासिर हो जाएं। आप क्या चाहते हैं? नून लीग क्या चाहती है या मुतमईन है आज की समाअत से? इस वक्त तो मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर अगर बात करूं तो ज़रूरत इस बात की है, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी जिक्र किया और पटिशनर ने भी जिक्र किया हुआ है, कि जो अवाम का एतमाद है अदालतों पर, उसको बहाल करने की ज़रूरत है। और जो साख मुतासिर हुई है अदालत की, उसको बहाल करने की ज़रूरत है। तो अब इस केस में ख़ास तौर पर जो अहमियत है वो ये है कि जो ये नैब का केस था, इस पर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज को एज अ मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट की खुद इन्वॉल्वमेंट इस केस के अंदर है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी ज़िम्मेदारी है और इसको हम बिल्कुल कोई पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहते। लेकिन आज जो पूरा जुडिशल प्रोसेस है, जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, ये सारा मशकूक हो चुका है कि अगर एक जज पर दबाव डालकर या उसको ब्लैकमेल करके फैसले लिए जा सकते हैं, तो फिर किसी जज से भी फैसले लिए जा सकते हैं। और सर वो सवाल तो पैदा हुआ है, वो अदालत भी उठा रही है, मगर आप कह रहे हैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। एविडेंस आपके पास है,
جج نے اس کے اگینسٹ ایفیڈیوٹ دیا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مرکزی اپیل کا حصہ بنا دیا ہے، اور آپ لوگ ایویڈنس عدالت لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ مریم نواز کہہ رہی ہیں میں سڑکوں پر نکلوں گی اور ریلیاں نکالوں گی، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم جنگ لڑیں گے، ایویڈنس لے کر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ مرکزی اپیل کا حصہ کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ قانونی طور پر کیوں نہیں؟ نواز شریف صاحب کو اگر آپ ریلیف مانگ رہے ہیں تو قانونی طور پر کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ ایک کیس کا نہیں ہے، وہ کیس تو بالکل ایفیکٹ ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ پورے اس جوڈیشل پروسیس کا ہے، اور جو جج صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ خود ان کے خلاف ہی چارج شیٹ ہے، خاص طور پر اس کیس میں کہ جہاں پر ایک مانیٹرنگ جج موجود تھا، اگر ان پر کوئی دباؤ تھا جیسا وہ کہہ رہے ہیں، مجھے ان کی بات میں کوئی یقین نہیں ہے، ایک آفٹر تھاٹ ہے، تو وہ جو کہہ رہے ہیں تو ان کو ایک دم ذکر کرنا چاہیے تھا مانیٹرنگ جج سے، یا جو ان کی سپروائزری جو کورٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کہ مجھ پر یہ دباؤ ہے یا مجھے تھریٹس ہیں یا مجھے لالچ دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ عدالتیں خود فیصلہ کرتی ہیں کہ اس معاملے کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ تو یہ تو انہوں نے خود ہی سارے معاملے کو مشکوک کر دیا ہے، اس بات میں جائے بغیر کہ ان کی بات میں حقائق ہیں یا نہیں ہیں، جوڈیشل پروسیس جو وہ مشکوک ہو چکا ہے، تو اس کی بھی ضرور تفتیش ہونی چاہیے کہ جو جج صاحب کہہ رہے ہیں اس کے ان حقائق میں کتنی صداقت ہے، لیکن وہ ایک طرف رکھتے ہوئے جو پروسیس ہے وہ بالکل مشکوک ہو گیا، جج صاحب کا کنڈکٹ مشکوک ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر جو انہوں نے فیصلہ لکھا ہے، صرف یہ فیصلے نہیں دوسرے فیصلے بھی وہ اب کالعدم ہو گئے، ان کو تو ختم کر کے اور پھر اگر کسی نے پروسیکیوٹ کرنا ہے تو وہ کرے، کیونکہ جو ان کے فیصلے ان کی اب کوئی حقیقت نہیں رہی، اور اس کو خود ہائی کورٹ نے تسلیم کیا، ان کو ہٹا دیا ہے، اور تو اب یہ معاملہ جو آپ نے نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے وہ یقیناً ایک آج پاکستان کی سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ اگر جج صاحب کا رویہ اپنا پورا کمپرومائز تھا، اس بنیاد پر ان کو ہٹایا گیا ہے، جج اور نواز شریف صاحب تو باہر اسی وقت آئیں گے نا جب اس ایویڈنس کو آپ عدالت لے کر جائیں گے، اور اس کی بنیاد پر عدالت یا تو ریلیف دے گی نواز شریف صاحب کو، یا تحقیقات کرائے گی کہ جج صاحب بلیک میل ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے، سڑکوں پر آ کر جنگ لڑ کر تو نہیں ہوگا یہ، تو عدالت میں آپ کو ایویڈنس تو لے کر جانا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی فورم پر لے کے جائے۔ نہیں، عدالت میں بھی جنگ لڑیں گے، بالکل وہ ہمارا رائٹ ہے، وہ ہر شخص کا رائٹ ہوتا ہے کہ جوڈیشل پروسیس میں شامل ہو، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہاں بات اس کیس سے بڑھ کر آگے چلی گئی ہے، اور خاص طور پر جب ڈائریکٹلی سپریم کورٹ خود اس کیس میں انوالوڈ تھا، انہوں نے مانیٹرنگ جج مقرر کیا، تو اب ان پر بھی ایک ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس معاملے کا از خود نوٹس لیں۔ اب تو ایک پٹیشن آئی ہے جس کا انہوں نے نوٹس لیا ہے، لیکن اس کا از خود بھی نوٹس لیا جا سکتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کی ساکھ بحال کرنے کے لیے، عوام کے اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ اس پر ایکشن لے، اور جلد ایکشن لے، اور اس وقت تک، کیونکہ ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جج کا کنڈکٹ وہ نہیں تھا جو ایک جج کا ہونا چاہیے، تو صرف اس چیز کو سامنے رکھ کے ہم پٹیشن کریں یا نہ کریں، ضرورت جو کہ ہمارا رائٹ ہے، لیکن آج یہ کورٹس پر برڈن ہے کہ وہ اس کیس کا جو پروسیس ہے، جو ڈیسیشن ہے، اس کو سیٹ اسائیڈ کریں اور نواز شریف صاحب کو رہا کریں۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، اس حوالے سے وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سیٹ اسائیڈ کرے اور اعلیٰ عدلیہ اس کا نوٹس لیتے ہوئے نواز شریف صاحب کو رہا کروائے۔